सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्च्यून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम हिंदी का 6 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, दृढ़ निश्चयी सरदार। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। जो दृढ़ निश्चयी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ उनके बारे में पढ़ते हैं। उनके पिता कौन थे और उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की, उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो देखो, सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम, इनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, और इनका नाम यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बड़ी श्रद्धा यानी पूज्यता के भाव से और सम्मान के भाव से पूरे देश में लिया जाता है। इन्हें जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। उनका जन्म यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक यानी एक किसान परिवार में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में श्री झेवर भाई के घरे हुआ था। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ और एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता क्या थे? एक किसान थे, और उनके पिता का नाम क्या था? श्री झेवर भाई। और उनका जन्म स्थान कौन सा है? गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। इनके पिता श्री झेवर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता थे श्री झेवर भाई, वो स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर यानी बहादुर सैनिक थे। स्वाभिमानी और देशभक्ति इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है, यानी पूर्वजों से प्राप्त हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वाभिमानी और देशभक्ति अपने पिता से प्राप्त हुई है। 1913 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्ट्री पास की यानी वकालत की परीक्षा। 1913 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वकील की परीक्षा पास की। बैरिस्ट्री का मतलब होता है वकालत। तो 1913 में उन्होंने वकालत की परीक्षा पास की। 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। किसके साथ? महात्मा गांधी के साथ। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था 1920 में? महात्मा गांधी ने। तो 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर छाए रहे। यानी 1920 ईस्वी में वो देश की राजनीति में कूद पड़े और लौह पुरुष के नाम से जाने गए। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्रयाण कर गए। यानी 15 दिसंबर 1950 को उनका देहांत हो गया। उनका संपूर्ण जीवन यानी पूरा जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और लौह पुरुष के नाम से कब से जानने लगे हैं? जब वो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे और देश की राजनीति में लौह पुरुष के नाम से छाए, उसके बाद से उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1876 को श्री झेवर भाई के घर गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में उनका जन्म हुआ। 1913 ईस्वी में उन्होंने वकालत की परीक्षा पास की
1920 में सरदार वल्लभ भाई पटेल असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। उनके संपूर्ण जीवन के, उनके पूरे जीवन के बारे में तो हम नहीं, मतलब उनका संपूर्ण जीवन है वो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक ही प्रसंग बताने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कब हुआ आज़ाद? 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के यानी आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर बने। उन्होंने सर्वप्रथम देसी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को सबल बनाया, यानी भारत को शक्तिशाली बलशाली बनाया। ये एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता, कठिन और दूरदर्शिता का मतलब होता है समझदारी का काम था। वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश को यानी भारत देश को बलशाली देखना और संगठित यानी एक साथ सब लोगों को देखना चाहते थे। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्हें देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रहता था। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे और वो अपने हमारे देश के स्वाभिमान में हमेशा ध्यान रखते थे, स्वाभिमान का हमेशा ध्यान रखते थे। तो स्वतंत्र भारत यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके प्रथम प्रधानमंत्री तो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम होम मिनिस्टर गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्होंने भारत को शक्तिशाली बलशाली बनाया। ये बड़ा कठिन और समझदारी का काम था उनका। तो बच्चों आज हमने इसके 2 पैराग्राफ पढ़े हैं, बाकी का जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इनमें से कई क्वेश्चन बनते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ, उसके पिता का क्या नाम था, उन्होंने बैरिस्ट्री कब पास की और लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ये कई प्रश्न हैं। इस जो पैराग्राफ पढ़े हैं इन दोनों को आपको फिर पढ़ना है ताकि आपको ये प्रश्न उत्तर याद हो जाएं। धन्यवाद।